साथियों नमस्कार। आज हम लोग सरसों की फसल की बुआई के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि सरसों की फसल की बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी सावधानियां अपनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो साथियों, सरसों की बुआई का सबसे अच्छा समय जैसे बुंदेलखंड और आगरा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सितंबर लास्ट में बुआई शुरू हो जाती है। बाकी पूरे प्रदेश में अक्टूबर महीने में बुआई की जाती है। अगर इसकी बुआई थोड़ा लेट हो जाती है, मतलब अगर हम नवंबर में दिसंबर में बुआई करते हैं तो फिर हमारी फसल जब पकने वाली होती है, उसमें फूल आने वाले होते हैं, उस समय माहू तथा अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप इसमें बढ़ जाता है, तो उससे नुकसान होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि समय से बुआई करें। अब दूसरी बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी में कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप 2 बार कल्टीवेटर से या 2 बार एक बार हैरो से जुताई करके आप उसको जो है बीज को जो है सीड्रिल से मिला सकते हैं। रोटावेटर से जुताई करके सीड्रिल से बुआई कर सकते हैं। छिटकुआ विधि से भी अगर बुआई करते हैं तो आपको ऐसे सामान्य तैयारी की आवश्यकता है इसमें। अब प्रजातियों की बात आती है तो इसमें जो काली सरसों है उसके लिए नरेंद्र राई 8501 है। दूसरे RH 749 है। पूसा सरसों 28 है, 31 है, गिरिराज है। इनकी सबकी बुआई करते हैं। पीली सरसों में पीताम्बरी है, नरेंद्र राई 8 है और नरेंद्र स्वर्णा राई 8 है। बसंती है, पंत पीली सरसों 8 है। ये सब प्रजातियां हैं। जब थोड़ा हम लेट बुआई करते हैं तो उसके लिए कुछ दूसरी प्रजातियां हैं जो लेट बुआई में जिनका हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नवंबर के बाद बुआई करते हैं, नवंबर में करते हैं, तो उसके लिए आशीर्वाद और वरदान 2 प्रजातियां हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। संकर प्रजातियों में कुछ कंपनियों की प्रजातियां हैं, किसानों के बीच में बहुत प्रचलित हैं, जैसे जेके समृद्धि गोल्ड है, आपका बायर का है 5450 है। इसमें बीज की मात्रा की बात आती है तो बीज की मात्रा अमूमन 5 किलो यूज करते हैं। छिटकुआ विधि में या बड़े दाने वाले जैसे आपकी गिरिराज है या कुछ प्रजातियों के दाने बोल्ड हैं तो उनको जो बहुत बड़े दाने रहते हैं उनकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 5 से 6 किलो का उसमें है। लेकिन अगर आप सीड्रिल से बुआई करते हैं तो सामान्यतः 5 किलो बीज ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो है ज़्यादा पौधे घने नहीं होते। बीज शोधन की बात आती है तो जो बीज में कुछ इन्फेक्शन रहता है तो उसके लिए शोधन किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा से बीज का शोधन कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। जैसे 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करके बुआई कर देते हैं तो बीज जनित जो रोग हैं जैसे सफ़ेद गरुई है, तुलास्ता है, ये सारे रोग जो है नहीं होते हैं। मेटल एक्सल से भी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को शोधित कर सकते हैं। फिर समय के वजह से खाद उर्वरक की बात आती है तो खाद उर्वरक में अगर हम गोबर की सड़ी खाद तैयारी के समय 60 कुंटल अगर प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें तो बहुत अच्छा रहेगा, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। और उसके बाद रासायनिक जो खादें हैं उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सरसों की फसल में सल्फर तत्व जो है उसकी मात्रा भी 40 किलोग्राम चाहिए। अगर इतना उपलब्ध हो जाता है तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो साथियों, अगर हम जो हमारी फास्फोरस की मात्रा है उसकी पूर्ति अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट से कर देते हैं तो हमको सल्फर अलग से देने की आवश्यकता नहीं रहती है। या अगर आप DAP डाल रहे हो तो आप 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर खेत में मिला दीजिए तो उससे भी जो है सल्फर तत्व की पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद जो है खरपतवार नियंत्रण की बात आती है
तो अगर हम इसमें बुआई के 2 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अगर हम पेंडामेथिलीन रसायन का 3.3 लीटर मात्रा की 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो ये जो है खरपतवारों को भूमि में जमने नहीं देता और हमारी सरसों की फसल बढ़िया से तैयार हो जाती है। इसमें खरपतवार कम हो जाते हैं। फिर बात आती है बिरलीकरण की। तो बिरलीकरण प्रक्रिया जब जमाव शुरू हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि बहुत घना जमाव है कि कम है। कहीं कहीं पे अगर जमाव ज़्यादा है, पौधे घने हैं, तो उनको जो है बुआई के 15 से 20 दिन के बाद धीरे धीरे उनको उखाड़ कर उसमें जो है चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और किसी प्रयोग में ला सकते हैं, उसको उखाड़ के निकाल लेते हैं। फिर सिंचाई की बात आती है। तो सिंचाई के लिए वैसे तो अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो 35 दिन 40 दिन पे सिंचाई करते हैं, लेकिन उसकी मुख्य अवस्था है जब फूल आने वाली अवस्था आती है, पौधों में बढ़वार अच्छी चलती रहती है और कलियां बनना शुरू हो जाती हैं कि ये लगता है कि अब इसमें से फूल बनेंगे, उस समय पे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो क्रिटिकल स्टेज है, उस समय आप एक सिंचाई कर दें। और अगर दूसरी सिंचाई की व्यवस्था है तो जब दाने भरने लगते हैं या जी पहली सिंचाई के 20-25 दिन बाद आप सिंचाई जो है आवश्यकता अनुसार खेत की नमी देखते हुए दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी हल्का लगना चाहिए, पानी निकल जाए, इसका ध्यान दें। फिर अब ये बात आती है कि जैसे कटाई के समय क्या सावधानी बरतें। तो कटाई के समय सावधानी ये बरतनी है कि जब आपकी 75% फलियां जो हैं सुनहरे कलर की हो जाएं, उस समय जो है उसकी कटाई करें और कटाई करने के बाद थोड़ा सा उसको धूप में सूखने दें। जब सूख जाए तो उसको इकट्ठा करके फिर उसकी थ्रेसिंग करें। पैदावार की बात आती है, उपज कितना होती है। तो साथियों, सरसों में जो हमारी अधिकांश प्रजातियां हैं उनकी क्षमता जो है 20 से 25 कुंटल के मध्य है। कुछ प्रजातियों में 30 कुंटल तक की क्षमता पाई जाती है। तो जैसे आप उसका प्रबंधन सही से करेंगे, रोग कीट का नियंत्रण करेंगे और बिरलीकरण करेंगे, समय से सिंचाई करेंगे और नियमित उर्वरक, निर्धारित उर्वरक प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो अब इस समय अगर आप लोग वो हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें और सरसों की बुआई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।